अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। जनौती बच्चा। लोग कहते हैं हर बच्चा रोता है, लेकिन वो नहीं रोया था। मैंने खुद देखा था इस रात जब बारिश नहीं हो रही थी मगर छत टपक रही थी। दाई ने बच्चे को हाथ में लिया। कमरे में अजीब सी सर्दी फैल गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया। बच्चा बस आंखें खोले छत को देख रहा था, ऐसे जैसे कोई ऊपर खड़ा हो और वो इसे पहचानता हो। किसी ने कहा था अजान दो, मगर अजान के लफ्ज भारी हो गए, आवाज गिले में अटक गई और बच्चे ने पहली बार पलक झपकी। बस एक बार। शुरू में सब ने कहा खामोश बच्चा है, नेक होगा, मगर रात को जब सब सो जाते तब वो जागता। पाले में हल्की सी जुम्बिश होती, लकड़ी चरचराती, जैसे कोई वजन बदल रहा हो। मैंने एक रात देखा, बच्चा सोया नहीं था। वो मुझे देख रहा था, मगर आंखों से नहीं, जैसे अंदर से। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये नजर नहीं, पहचान थी। चंद दिनों में माँ कमजोर होने लगी। इसका दूध नहीं, इसकी सांस कम होती जा रही थी। वो कहती थी कि बच्चा इसे देखकर मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट बच्चे वाली नहीं, इसमें इंतजार था, सब्र था, जैसे कोई बहुत अरसे बाद वापस आया हो। एक रात इसने सरगोशी की कहा कि बच्चा इसे नाम लेकर बुलाता है, हालांकि इसका नाम किसी ने बच्चे के सामने नहीं लिया था। फिर वो रात आई जब बच्चे ने पहली बार बात की। ना चीख ना रोना, बस एक भारी पकी हुई आवाज माँ के कान के पास, तुमने वादा पूरा कर दिया। कमरे में हुआ जैसे बैठ गई। बल्ब जल रहा था मगर रोशनी नहीं थी। बुजुर्ग को बुलाया गया। इसने बच्चे को देखा, आंखें बंद की और कहा ये बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये भेजा गया है। ये वो है जो इंसानों में पलता है जब किसी दुआ का जवाब गलत जगह पर आ जाए। अगली रात पाला खाली था। माँ बिस्तर पर थी, आंखें खिली, चेहरा पुरसुकून, जैसे किसी ने इससे बोझ उतार लिया हो। दरवाजे पर नन्हे कदमों के निशान थे जो बाहर नहीं जा रहे थे, वो अंदर की तरफ जा रहे थे। लोग कहते हैं वो बच्चा आज भी है। हर चंद साल बाद किसी न किसी घर में खामोश पैदा होता है और रोता नहीं, क्योंकि वो याद कर रहा होता है कि वो कौन था। लोगों ने समझा कि बच्चा गायब हो गया है, मगर हकीकत ये थी कि वो गया नहीं था, वो बस नजर से हिट गया था। माँ की तदफीन के बाद घर खामोश हो गया, ऐसी खामोशी जिसमें घड़ी की टुक टुक भी डर लगती है। पाला जला दिया गया, कपड़े दफन कर दिए गए, मगर रात को जब सब सो जाते सहम में हल्की सी आहट आती, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। ना कदमों की आवाज, ना सांस, बस एहसास। पहली बार दादा ने सुना, वो बोला नहीं, बस जागा, छत को देखता रहा। सुबह इसकी आंखों में वो खौफ था जो जुबान नहीं ढूंढता। इसने सिर्फ इतना कहा, वो बड़ा हो रहा है। किसी ने पूछा कौन? इसने जवाब नहीं दिया। चंद दिन बाद मोहल्ले के बच्चों ने कहना शुरू किया कि पुराने कुनवे के पास एक बच्चा बैठा होता है, ना हिलता है, ना खेलता है, बस देखता है। और जिस बच्चे ने इसकी आंखों में आंख डाल ली, वो रात को बुखार में बड़बड़ाता है, नाम लेता है ऐसे जो इसने कभी सुने नहीं होते। एक औरत ने कसम खाकर कहा कि इसने इस बच्चे को देखा, बिल्कुल वैसा ही, वही आंखें, मगर अब कद थोड़ा लंबा था, जैसे वक्त इस पर तेजी से गुजर रहा हो। इसके बाल खुश्क नहीं होते थे, बारिश में भी नहीं, और साया
साया जमीन पर नहीं पड़ता था। फिर वो रात आई जब गांव का इमाम बीमार पड़ा। इसे बुखार में एक ही बात कहे जाते सुना गया, इसे वापस मत भेजो, वो वदा मांग रहा है। लोग डर गए। बुजुर्ग इकट्ठे हुए, पुरानी किताबें निकाली, वो जिन्हें सिर्फ तब खोला जाता है जब मसला इंसानों का ना रहे। उनमें लिखा था कि कुछ मखलूक ऐसी होती है जो इंसान की दुआ से बंध जाती है और जब वो दुआ पूरी हो जाए तो वो लेने आती है। कीमत हमेशा जान नहीं होती, कभी नस्ल होती है। उसी रात वो बच्चा फिर नजर आया घर के सहन में, चांदनी में। अब वो बच्चा नहीं लगता था। इसकी आंखों में वही पुरानी पहचान थी, जैसे किसी ने कई जिंदगियां गुजार ली हों। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, आवाज ना ऊंची ना डरावनी, अब मेरी बारी है। दादा ने आगे बढ़कर कलमा पढ़ा, मगर बच्चा मुस्करा दिया। वो कलमा मैंने भी सीखा था जब मैं इंसान था, और फिर हुआ वो जो लिखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। सुबह हुई तो सह में कदमों के निशान नहीं थे। कुनवा बंद था, इमाम खामोश था, मगर गांव के एक घर में नया बच्चा पैदा हुआ। साल गुजर गए, गांव की गलियां वही रही, मगर उनकी खामोशी बदल गई। वो बच्चा जो इस रात के बाद जिंदा रहा था, अब बड़ा हो रहा था, मगर उसकी आंखों में उम्र नहीं बढ़ रही थी, वही रुकी हुई थी। इसी रात पर वो खेलता नहीं था, दौड़ता नहीं था, बस बैठकर किसी खाली जगह को देखता रहता और कभी कभी सर हिला देता, जैसे किसी की बात मान रहा हो। रात के वक्त वो बिस्तर से उठता, आहिस्ता आहिस्ता कमरे के कोने में जाता जहां कुछ भी नहीं था, मगर वो सरगोशियों में जवाब देता, माँ ने एक रात सुन लिया, हाँ मैं याद रखूंगा। नहीं, अभी नहीं। इसकी आवाज बच्चे की थी, मगर लहजा किसी और का। अगली सुबह बच्चे की हथेली पर जलने का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ा हो। इसी दिन शाम को इसने दाई से पूछा, जब मैं चला जाऊंगा तो क्या वो वापस आ जाएगा? दाई का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वही पूछते हैं जो पहले ही वदा कर चुके हों। वो रात गांव की आखिरी पुरसुकून रात थी। आधी रात के बाद कुत्ते रोने लगे, हुआ रुक गई और बच्चे के कमरे से दो साए निकले, एक छोटा, एक बहुत लंबा। सुबह बच्चा बिस्तर पर था, सांस नहीं थी, मगर चेहरे पर डर भी नहीं था, सिर्फ सुकून था, और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। सहन में मिट्टी गीली थी, नंगे कदमों के निशान दरवाजे से बाहर जा रहे थे, और उनके साथ एक और छोटा निशान भी। लोग कहते हैं जनौती बच्चा मर गया, मगर जो रात को इस घर के पास से गुजरता है, वो सुनता है किसी बच्चे की आवाज, मैं अभी आया हूं, इस बार तुम मेरे हो। क्योंकि जनौती बच्चा खत्म नहीं होता, वो बस
अगला नाम ले लेता है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।